Welcome to Satya Siddhant Ved Swadhyay. Subscribe for Ishwar and तो देखते हैं इसमें कहा गया है कि जैसे कि जनय सुप्तय अर्थात सप्त इति अश्वनामसु पठितम। सप्त अर्थात सप्त अश्व, जैसे कि रश्मियाँ होती हैं ऐसे कि अर्थात अश्व, जो अश्व की भांति त्रिभी और एक वीर पुरुष, अर्थात कर्म हमारे दूसरे कर्म को प्रभावित करते हैं, तो ठीक उसी प्रकार तो है जो आगे की ओर ही गमन करता है, आगे इधर बाएं, और उसमें भी उसकी साथ से फिर इधर और इधर। ये हो गई एक नीचे की और ऊपर पहाड़ों अर्थात ढलान में भी, अर्थात अपने पराक्रम को करा जाता है। ये अश्व अपने पराक्रम ही रूप वीर पुरुष आनंद युक्त है, अर्थात अपने कर्म को करता है। उसके हर एक पड़ाव जीवन के, अर्थात उसके एक भांति है कि एक तरह से उत्तम अलंकारों की भांति सुशोभित सुशील स्त्रियां तीव्र गति से आने जाने हारे पहुंचाने वाले अश्व के स्थान पर तीव्रता से पहुंचा देते हैं, ऐसे अश्व। तो अश्व अर्थात ना उन्हें चढ़ाई से कष्ट है, न उन्हें ढलान से कष्ट है, अर्थात बढ़ाई से कष्ट है, ना किसी की निंदा से या किसी की वाहवाही से, या जिस पुरुष को अपने लाभ हानि में वह इतना प्रभावित न हो, अश्व की भांति बस आगे ही निरंतर प्रगति करता रहेगा। अगर उसके विचार आगे ही प्रगति करते रहे तो एक तरह से अश्व की भांति वीर पुरुष आनंद युक्त वह व्यक्ति कहलाएगा कि ना तो वह दुखी हो रहा है और ना तो उसकी प्रशंसा से वह अधिक हर्षित हो रहा है, ना उसकी निंदा से अधिक प्रशंसा के कारण वह और अधिक निंदा भी नहीं सहन कर पाए, ऐसा ना हो। अर्थात अश्व की भांति वह 7 दिशाएं आगे जन्म देने वाली है ना, तरह तो उसको भी वो भी ऐश्वर्य को बढ़ाने वाली है। पिता के ऐश्वर्य को बढ़ाती है, को बढ़ाएगी, और साथ में भाई के ऐश्वर्य को ले जाने वाली भी है वो, और पुत्र के ऐश्वर्य को ले जाने वाली है, और प्रजा का पालन करती है। राजा का ऐश्वर्य अर्थात वही, और आचार्यों का ज्ञान का मार्ग भी है, राज्य का मार्ग भी है, और वैश्यों का धन आदि का भी मार्ग है। सास ससुर अर्थात जो हमें जो उनको अर्थात जो स्त्री हैं उनके बात बताए, अर्थात यही हमारे अभाव को दूर करते हैं ये सास ससुर। यही हमारी जो स्त्री के जो ये जीवन में दो हैं, ये अन्य भी पितर लोग जानी लोग हैं, तो उन्हें बड़े का कार्य यही है कि जो अभाव है, जो शिक्षा उत्तम मार्ग दे, उत्तम स्पष्ट करे, हमारा स्पष्टीकरण करे जीवन में। तो यही एक तरह से वैश्य है, अभाव को दूर करता है, और राज्य के ऐश्वर्य को, अभाव को के ऐश्वर्य को भी स्त्री बढ़ाएगी, उनकी सेवा करके उनसे लेकर के शिक्षा, उत्तम शिक्षा, और राज्य के ऐश्वर्य, राजा आदि के ऐश्वर्य को भी वही बढ़ाएगी। समाज के लिए कर रही है ना, तो वही समाज के लिए वैश्य राज्य है, और आचार्य के ज्ञान के लिए भी ये करेगी, उत्तम शिक्षा देगी, और राजा के ऐश्वर्य के लिए करेगी, अर्थात उनको भली भांति सेवा करेगी ऋषियों की, अर्थात विद्वानों की, उनसे ज्ञान लेगी, उत्तम अपने कर्म करेगी, फिर पति के द्वारा श्रेष्ठ प्रजा का समाज के लिए हित करेगी। तो यही कहा कि अश्व की भांति न निंदा से न हर्षित न अधिक, तो अश्व की भांति आनंदित वीरपुर निश्चय उत्तम कर्म से कर्म प्रभावित करते हैं, तो इसलिए न तो निंदा प्रभावित, बस अपने कर्म से कर्म ऐश्वर्य को बढ़ाती रहे, वह स्त्री और पुरुष ऐश्वर्य को बढ़ाते रहे, अर्थात अपनी पति और इस स्त्री के साथ निरंतर कर्म करता रहे, उस ऐश्वर्य को निरंतर बढ़ाता रहे, और न यह हो कि मेरी स्त्री इतने अधिक काम करी और मैं नीची स्त्री, या यह पत्नी यह धन के लिए कर रही है, नहीं, यह एक तरह से केवल खाना बनाए या धन बनाए या केवल जॉब करे, नहीं, क्योंकि जॉब का भी तो यही ऐश्वर्य बनाना, राजा का धन इत्यादि अभाव को दूर करना है ना। तो वही है कि धन को ये था किसी की सेवा कर रही है, अभाव को दूर कर रही है, राज्य आदि की, ज्ञान आदि की, क्योंकि शिक्षा ले रही है, फिर एक तरह से उत्तम सुख करा रही है, तो राजा आदि अर्थात पुत्र को तो दिशा निर्देश कर रही है। तो वह तरह से तो ये नहीं होना चाहिए। तो अगर जिस भी मार्ग पर चले तो आपके लिए एक तरह से अलंकारों से सुशील स्त्री है, उसके हर पग के कर्मों को, 7 कर्मों में से जितने भी ये कर्म हैं, इनके एक पर करते कर्म के लिए भी उसका आदर करे, उसका अनादर न करे। इसलिए जिसने आपको इतना जीवन में स्त्री का समाज के लिए इतना अश्व की भांति इतना योगदान है, उसको आप व्यर्थ ही न
उसको तो एक तरह से सेवा अर्थात उसकी तो मायने करे, उसकी तो माने, उसके साथ उसके कर्म की मान्य कर, एक तरह से कहते हैं कि वह एक पग पर भी आपकी तरह से अलंकारों से सुशोभित है कि हाँ इस पर की मात इसकी प्रशंसा करता हूँ, इस मार्ग पे चलते हुए कि मैं इसके साथ चलता हूँ, इस सात कर्म में से एक कर रही है तो इस कर्म में इसके साथ मैं इस तरह से चलूँगा तो आनंद, इसमें आनंद रह सकता हूँ, मैं आनंदित रह सकता हूँ मैं इसके साथ। जो ये कर्म कर रही है, जो ऐश्वर्य बढ़ा रही है, राज्य इत्यादि का जो कर रही, इसमें रहते हुए उसकी प्रशंसा करके इसमें हम दोनों सुख से प्रशंसित आगे उन्नति करें, निंदा दुख से हर्षित आनंदित दुखी हों और सुखी आनंदित हो, प्रभावित हो अपने कर्म से, कर्म से स्वयं आनंद प्रभावित हो, स्वयं के सुख से स्वयं सुख आनंद प्रभावित हो।